हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, अर्थात विद्युत धारा क्या है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है एवं विभव क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है ना, अर्थात विद्युत धारा क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है, या किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं ना। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा क्यों कहते हैं। इसको समझते हैं एक डायग्राम की सहायता से। तो चलिए डायग्राम की सहायता से इसको समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं एक डायग्राम की सहायता से कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में एक कंडक्टर है जो कि एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, अर्थात ये चालक है ना। अब इस चालक को हम बैटरी की सहायता से, सेल की सहायता से या अन्य स्रोत की सहायता से पोटेंशियल देते हैं। अब पोटेंशियल देने के बाद हम देखते हैं कि बैटरी है या सेल है, उसके नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो जाता है ना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में एंटर करते हैं। जब कंडक्टर में एंटर कर जाते हैं तो कंडक्टर क्या है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो छोटे छोटे परमाणुओं से यहाँ पर कोलिजन करते हैं, अर्थात टक्कर करते हैं। उस टक्कर के कारण ही ये यहाँ पर हीट उत्पन्न हो जाती है, एक कंडक्टर में हीट उत्पन्न हो जाती है और हीट के कारण वो कंडक्टर क्या हो जाता है, वहां पर गर्म हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब चालक में से करंट प्रवाहित होती है तो वो गर्म हो जाता है। तो इसी कारण होता है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर है उसके परमाणु से टकराते हैं, वहां पर कोलिजन करते हैं, ठीक है। और इसी कोलिजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर के दूसरे सिरे से निकलकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर एंट्री कर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करती है। अब विद्युत धारा का प्रभाव कब हुआ। अब विद्युत धारा का प्रभाव तब हुआ जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ से स्टार्ट हुआ ना। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ वैसे इस डायरेक्शन से क्या हुआ, विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पर चालू हो गया, अर्थात स्टार्ट हो गया। तो इसी कारण हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं ना। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट का भी प्रवाह होगा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि एक डेफिनेशन और होती है इसकी कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं ना। एक डेफिनेशन होती है, तो आवेश प्रवाह की दर को भी हम विद्युत धारा कहते हैं ना। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा बराबर हो जाता है आवेश अपॉन समय ना। तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं ना। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश अपॉन समय। तो धारा को हम डिनोट करते हैं I से और आवेश को Q से और समय को T से डिनोट करते हैं ना। तो धारा को डिनोट किया जाता है I से, आवेश को Q से और समय को T से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक फार्मूला बन के आता है I = Q/T। अब हम देखते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा क्यों कहा गया। क्योंकि जब यहाँ से पोटेंशियल देंगे तो करंट प्रवाहित होगी और करंट क्या होगी, एक समय के अनुसार प्रवाहित होगी। तो हम जानते हैं समय के अनुसार जब करंट प्रवाहित होती है और करंट और समय का गुणनफल क्या होता है, आवेश कहलाता है ना। तो जब समय के अनुसार यहाँ पर आवेश प्रवाहित होगा तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं
कि इस फार्मूले से विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ना। तो विद्युत धारा का जो फार्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू Q अपॉन T ना। इस फार्मूले से हम देखते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा ना। अब इस फार्मूले से हम देखते हैं तो यहाँ पर विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, Q क्या है यहाँ पर, कूलाम है ना, आवेश है, इसकी इकाई क्या है, कूलाम है। तो इस प्रकार से यहाँ कूलाम लिखेंगे। उसके बाद T क्या है, यहाँ पर समय है, तो समय को किससे डिनोट करते हैं, सेकंड से, तो यहाँ पर सेकंड लिखेंगे। तो इस प्रकार से धारा की जो इकाई होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई होती है, कूलाम प्रति सेकंड होती है। इस फार्मूले के अनुसार विद्युत धारा की जो इकाई होती है कूलाम प्रति सेकंड होती है। अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है ना। तो एसआई यूनिट ना, एसआई यूनिट देखते हैं किसकी, विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा की एसआई जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर ना, एम्पियर। तो एम्पियर हम किसको बोलते हैं, अर्थात एक एम्पियर हम किसे बोलेंगे, तो एक एम्पियर हम कहेंगे कि यदि एक एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड। तो एक एम्पियर हम किसे कहेंगे, यदि किसी सर्किट में 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश वहां पर प्रवाहित हो जाए या प्रवाहित हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं कि वहां 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित हुई है ना। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। और ऐसा यूनिट में जो करंट है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। अब देखते हैं हम कि यहां से आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो विद्युत धारा होती है उसका प्रतीक I होता है। तो विद्युत धारा का प्रतीक I होता है और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है ना। यहाँ भी बता दिया है, यहाँ भी एम्पियर है, एसआई यूनिट एम्पियर है, मात्रक भी क्या है, एम्पियर है, ठीक है। अब देखते हैं हम जो विद्युत धारा होती है उसका मापन किस यंत्र के द्वारा करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो जो विद्युत धारा होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरी जो विद्युत धारा होती है डायरेक्ट करंट, अर्थात एसी और डीसी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। तो पहली जो विद्युत धारा होती है एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरी जो विद्युत धारा होती है डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट। एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट। तो एसी करंट हम उस करंट को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन समय के अनुसार क्या होती है, चेंज होती है। तो उस प्रकार की जो करंट होती है उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट करंट उसको बोलते हैं, तो डायरेक्ट करंट ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन समय के अनुसार चेंज नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, तो इस प्रकार की करंट को हम डीसी करंट कहते हैं। अब यदि हमको एसी करंट को मापना है तो किस प्रकार के एमीटर का उपयोग करेंगे, और डीसी करंट को मापना है तो किस प्रकार के एमीटर का उपयोग करेंगे। तो एसी करंट मापने के लिए, एसी करंट मापने के लिए मूविंग आयरन एमीटर का उपयोग करेंगे, और डीसी करंट मापने के लिए मूविंग क्वाइल एमीटर। तो एसी करंट मापने के लिए मूविंग आयरन एमीटर और डीसी करंट मापने के लिए मूविंग क्वाइल एमीटर का उपयोग करते हैं, है ना। तो एसी करंट मापने के लिए मूविंग आयरन एमीटर का उपयोग करेंगे और डीसी करंट मापने के लिए मूविंग क्वाइल एमीटर का उपयोग करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है इसकी चाल कितनी होती है।
तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है ना। तो विद्युत धारा की चाल, तो जो चाल होती है, स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ना। तो ये विद्युत धारा की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि एक लाइट अर्थात प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आज हमने इलेक्ट्रिक करंट को समझा। आज का लेक्चर इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।